आजकल की जो भागती दौड़ती लाइफ है उसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कब कौन सा स्टेप लेना है। कभी कभी बहुत देरी हो जाती है, उसके बाद और ज़्यादा फिज़िकल कंडीशंस थोड़ी सी चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगती है। तो बात हम कर रहे हैं कंसीव करने की। क्या होता है, स्टार्टिंग में हम सोचते हैं ऑब्वियसली इतनी एजुकेशन कर लिए तो थोड़ा जॉब कर लेते हैं, जॉब करते करते थोड़ा टाइम आगे निकलता है तो सोचते हैं कि मैरिज थोड़ी लेट में करेंगे, और मैरिज थोड़ी सी लेट होने के बाद सोचते हैं थोड़ा दिन और जॉब कर लेते हैं देन ट्राई करेंगे, और ऑब्वियसली ऐसा करते करते बहुत डिले हो जाता है। उसके बाद जब हम सोचते हैं कि ट्राई करने के लिए, तो हम लोग इतनी जल्दी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं? कौन सी ऐसी परफेक्ट एज है जिस टाइम अगर आप ट्राई करते हैं तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं? ऑब्वियसली मोस्ट इंडिविजुअल्स को पता होगा, बट कभी कभी हम जानबूझ करके ऐसी इन्फॉर्मेशन रखने के बाद भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज वाइज हमारे शरीर में कौन से परिवर्तन चेंजेस आते हैं, और कब ट्राई करना, कब कंसीव करने से एक हेल्दी बेबी होता है, और अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं या ज़्यादा डिले अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको कौन सी कंडीशंस आपको अपने शरीर में हो सकती है, साथ में बेबी को भी हेल्थ हैजार्ड्स कुछ हो सकते हैं। वैसे तो माँ बनने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है, आप कभी भी चाहें कभी भी कंसीव कर सकते हैं, बट कुछ शारीरिक चेंजेस के अकॉर्डिंग, कुछ हमारे शरीर में परिवर्तन आने के बाद अगर आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली एज, दैट मीन्स 20 to 25। एकदम परफेक्ट एज कहेंगे कंसीव करने के लिए, बिकॉज मेंटली आप इतने ज़्यादा सेट नहीं रहते हैं, बट आप सोचिए आप फिजिकली फिट हैं, आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी बन रही है, आपके एग्स की क्वांटिटी अच्छी बन रही है, आपको किसी तरीके की कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लाइक बीपी हो गया या आपको शुगर हो गया, इस तरह की कोई इशू नहीं है। आप आराम से विदाउट प्रिकॉशन अगर ट्राई करते हैं देन आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। ये तो बात हो गई इसकी अच्छी बात। और ऑब्वियसली आप बेबी डिलीवर करते हैं तो एक हेल्दी बेबी होता है, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं? इस एज में अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में अगर आप माँ बन जाते हैं तो इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि ऑब्वियसली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई मैटर करती है, ऊपर से आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। फिजिकल ऑब्वियसली फिट तो रहते ही हैं, बट अगर आप सोचें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती है, और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है अगर आप वेजाइनल बर्थ के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस उम्र में बस यही रहता है कि आपका करियर आपके आड़े आता है, आप सोचते हैं कि करियर चूज़ करें कि बेबी प्लानिंग करें, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। बट ये एज एक तरीके से माना गया है ठीक एज है, अगर आप इसमें ट्राई करते हैं तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। आपको बच्चे को आप पूरा टाइम दे सकेंगे आगे तक के लिए, और थोड़े टाइम बाद आप दूसरे बेबी भी आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई 20 से 25 साल की एज की। अब हम लोग बात करेंगे 25 से 30 साल, 25 से 30। इस एज इज़ अ परफेक्ट एज टू कंसीव। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज में क्या होता है, आप फिजिकली फिट रहते हैं, इस एज में आप फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली भी आप फिट रहते हैं, फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत सेट हो ही जाते हैं, और जहाँ तक बात है आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही होती है और एग की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी बन रही होती है। तो अगर इस समय आप कंसीव करते हैं तो सोचिए आप एक हेल्दी बेबी को जन्म देंगे। जो बेबी है उसमें किसी तरीके का बहुत कम चांसेस होते हैं कि विकार किसी तरीके का कोई होता है। इस दौरान अगर आप 26 से 30 साल तक की एज में ट्राई करते हैं तो आपका एक हेल्दी बेबी जन्म लेता है, और इस दौरान अगर आप 1.5-2 साल में भी अगर दूसरा बेबी ट्राई करने की सोचते हैं तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। इसमें एज सच आपके शरीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है, आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अगर किसी तरीके को इश्यूज़ हैं जस्ट लाइक बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा बहुत सिजेरियन की तरफ चांसेस बढ़ने लगते हैं। बट अगर आपको इस तरीके के इश्यूज़ नहीं हैं तो आप अपार्ट फ्रॉम दीज इश्यूज़ और बहुत सारे रीजंस होते हैं सिजेरियन के लिए, अगर आपको उसमें भी किसी तरीके की पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है आपके प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही है कि आप एक हेल्दी बेबी को जन्म देंगे, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी अच्छी है। तो अगर इस दौरान इज़ अ परफेक्ट एज अगर आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि आपका करियर आपके आड़े आएगा। ऑब्वियसली करियर जिन फीमेल्स की प्रायोरिटी होती है उनके लिए करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका करियर आपके आड़े आएगा। आप डिसाइड करने की सोचें कि हम करियर की तरफ ध्यान दें या हम फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान दें। तो अगर आप इस दुविधा में ही रहते हैं तो ऑब्वियसली आप डिले कर देते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, और जाके और अगर टाइम लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप इस पर्टिकुलर एज में ट्राई कर रहे हैं तो आप आराम से ट्राई करिए, आपको किसी तरीके कोई इशू नहीं होने वाला है। आपकी हेल्दी फिजिकल मेंटल कहेंगे आप एकदम वेल बीइंग रहते हैं, फिट रहते हैं, ठीक है।
तो ये बात हो गई 26 से 30 साल की। अब हम बात करेंगे 30 से लेकर 35 साल। ऑब्वियसली लेट होते जा रहा है आजकल। मोस्ट ऑफ द फीमेल यूज टू गेट प्रेग्नेंट अराउंड 30, बिटवीन 30 to 35 एज, ठीक है। ऐसा इसलिए शादी लेट, देन बेबी प्लानिंग करते करते डिले हो जाता है। किसी कोई रीज़न की वजह से अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट लेते लेते भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मोस्टली केसेस में 30 से 35 के बीच में ही फीमेल्स ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एग की क्वालिटी अच्छी होती है, एग की क्वांटिटी अच्छी होती है, बट 26 से 30 साल में जितनी अच्छी एग की क्वालिटी क्वांटिटी होती है उससे थोड़ी सी कम होती है। प्लस इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है इस दौरान। इसलिए अगर आपको जुड़वा बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो ये आपकी परफेक्ट एज होती है 30 to 35। इस दौरान अगर आप ट्राई करते हैं जुड़वा बच्चे के लिए तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपको जुड़वा बच्चे होंगे। इसलिए 30 से 35 साल में अगर आप सोचते हैं कि आप डुप्लेक्स के लिए ट्राई करें तो आप आराम से एक से ज़्यादा बच्चे किसी भी फीमेल इंडिविजुअल को हो सकते हैं अगर वो ट्राई करते हैं तो, क्योंकि इस दौरान आपका जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद बात करेंगे, आप मेंटली फिट रहते हैं, फिजिकल फिट रहते हैं। आपका बेबी अगर इस दौरान जन्म लेता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसको आराम से देख सकते हैं, तो इस तरीके कोई इशू आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आपको फिब्रॉइड्स के चांसेस थोड़े बहुत होने लगते हैं और अपार्ट फ्रॉम दीज एंडोमेट्रियोसिस वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगती हैं। उसके साथ साथ बच्चेदानी में और ओवरीज में किसी तरीके कोई अगर इशू क्रिएट हो जाता है जस्ट लाइक सिस्ट एंड एंडोमेट्रियोसिस एंड फिब्रॉइड्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका थोड़ा सा आपको सिजेरियन की तरफ मूव कर देती हैं। तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आपको सिजेरियन की ऑपरेशन होगा। जस्ट लाइक बीपी हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है। तो अगर आपकी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होने लगते हैं, इसके कारण आपके सिजेरियन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आपके ऑपरेशन वगैरह से बेबी होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 35 to 40। ऑब्वियसली डिले तो हो ही गया है कंसीव करने में। 35 to 40 में आपके जो एग्स की क्वालिटी है थोड़ी डिक्रीज़ होने लगती है, क्वांटिटी डिक्रीज़ होने लगती है। प्लस आप फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। प्लस अगर आप बेबी के लिए ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर तक ट्राई करते हैं और बेबी नहीं होता है तो तुरंत जाके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज इस दौरान आपके जो फिजिकल इंटरनली जो इश्यूज़ होते हैं जस्ट लाइक फिब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रियोसिस एंड ओवेरियन सिस्ट, बहुत तरीके के फीमेल्स इश्यूज होते हैं तो वो हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको इस तरीके एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इस एज में होता है, ठीक है। इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाए पे एक बार देखना। अगर इस दौरान आप ट्राई करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सारे चेकअप्स कराने हैं। जस्ट लाइक आप फिजिकल फिटनेस के लिए आपको सारे टेस्ट कराने हैं। अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, पीसीओडी हो गया, आपका एंटीमुलेरियन हार्मोन हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जितने भी आपके टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले वो सारे टेस्ट कराने हैं। उसके बाद आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस दौरान भी आप एक हेल्दी बेबी को जन्म देते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अपनी खुद की सेफ्टी के लिए आप सारे टेस्ट करा के देन कंसीव करें, ठीक है। और इसमें भी यही है कि आप जो है फिजिकल फाइनेंशियल सब तरीके से सेट हो जाते हैं और आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत अगर आपके एग्स की क्वालिटी बनती नहीं है या एग्स ख़राब बन रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे उसके भी ट्रीटमेंट है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स देके, ओवेरियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन देके आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको किसी तरीके कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है तो सिजेरियन के चांसेस थोड़े से रह जाते हैं। अब बात करेंगे 40 के बाद। 40 के बाद आपकी एग की क्वालिटी एकदम डिक्रीज होने लगती है, एग की क्वान्टिटी डिक्रीज होने लगती है। साथ में ही साथ आपको फिजिकल वेलबींग का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। आपको शुगर, बीपी, प्रीक्लैम्पसिया ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसके साथ साथ ही अगर आप ट्राई करने की सोचते हैं उसके पहले आप सारे टेस्ट कराइए, देन आप कंसीव करिए, बिकॉज एग की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए आप हार्मोन्स ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पिल्स ले सकते हैं। प्लस बेबी में अगर डाउन सिंड्रोम वगैरह की प्रॉब्लम्स आती है तो उसका आपको सारे टेस्ट कराने हैं। बेबी में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस दौरान इस तरीके के सिम्टम्स आने में। डाउन सिंड्रोम हो गया, किसी तरीके की कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो वो अगर आप टेस्ट करा लें पहले कंसीव करने के दौरान तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप जल्दी ट्राई करिए कोशिश करने के लिए। अगर आप थोड़ा लेट टाइम में कंसीव करते हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं और आपको साथ साथ बेबी में भी किसी तरीके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी सही नहीं रह सकती। अगर उस दौरान भी अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आप फिजिकली फिट, देखो बच्चों को देखने के लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है खुद का, तो खुद पहले फिजिकल फिट रहेंगे देन आप बेबी को आराम से देख सकते हैं। इसके लिए
आप अपने पूरे चेकअप्स कराइए, देन आप ट्राई करिए, देन आप आराम से बेबी देख सकते हैं, ठीक है। और आपका बेबी, अगर आप प्रेगनेंसी में भी आपको अपने सारे टेस्ट कराने हैं जिससे बच्चों में किसी कंजेनिटल एनोमलीज ना आए और आप बेबी अच्छे से हेल्दी सर्वाइव करें, ठीक है। अगर आपके एग्स की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो रही है तो आप बहुत सारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप IUI की तरफ जा सकते हैं, IVF की तरफ जा सकते हैं, उससे आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से कंसीव हो जाएगा वाया दीज टेक्निक्स, ठीक है। 45 के बाद ट्राई करते हैं तो ऑब्वियसली आपका ओव्यूलेशन रुक गया, आपका पीरियड्स रुक गए, तो आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, पीरियड्स नहीं हो रहे, तो कैसे आप कंसीव करेंगे। इसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप इस दौरान प्रेग्नेंट होते हैं, आपको टेक्निक्स के थ्रू आराम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरी वीडियो में हमने यही डिस्कस करा है कि कौन सी बेस्ट एज होती है ट्राई करने के लिए। तो बेस्ट एज माने तो आप 25 से 30 इज़ द बेस्ट एज टू कंसीव, बिकॉज इस दौरान आपका एक्स की क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी तरीके से रिलीज होती है। और अगर आपको अपने शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स लगती हैं, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको PCOD, तो उसका ट्रीटमेंट लेके तुरंत कंसीव करें, वेट ना करें कि कब ठीक होगा कब ठीक होगा, बिकॉज ठीक हो जाता है तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी तो हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका हेल्दी बेबी भी डेवलप होगा। इसलिए आँख बंद करके सोचिए, अगर आपकी एज बिटवीन 25 to 30 है तो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, 35 तक भी आराम से ट्राई कर सकते हैं। बट एक कहेंगे अगर 30 से पहले आप ट्राई करते हो और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, 6 महीने तक वेट करिए, अगर फिर भी कंसीव नहीं, 1 साल तक का वेट करिए। अगर आपकी एज जो है 30 तक है और नहीं कंसीव हो रहा तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपकी एज 33 से ज़्यादा है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, देन आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है। बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं कंसीव नहीं हो पाने के, तो उस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका है, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हमने यही डिस्कस करा है कि कौन सी एक परफेक्ट एज होती है कंसीव करने के लिए। तो परफेक्ट एज कंसीव करने के लिए जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया 26 से 30 होती है। उस दौरान आप कंसीव करिए, एक हेल्दी बेबी को जन्म देंगे और आप भी फिट रहेंगे। आप आराम से अपने बच्चे को देख सकते हैं, बच्चों को टाइम भी दे सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा अबाउट AMH, ठीक है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा है, तो AMH पे जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी मैं अपना। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों से शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन इज़ माइंड मोटिवेशन। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज डॉक्टर ज्योति।